अभी से लगभग 200 साल पहले 1826 में जब कंप्यूटर और टेलीफोन का आविष्कार तक नहीं हुआ था, उस समय अमेरिका के ब्रॉडवे नेशनल होटल में रोबोट और इंसानों के बीच एक चेस का मैच खेला जा रहा था, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग दूर दूर से आए हुए थे। इस चेस मैच के बारे में न्यूज़पेपर में कई दिनों से बताया जा रहा था। सभी दर्शक इस चेस मैच को बहुत ही हैरानी के साथ देख रहे थे और देखते ही देखते अनुभवी और चेस में माहिर खिलाड़ी रोबोट से हार जाता है। और चेस खेलने वाले रोबोट को बनाने वाले आदमी का यही दावा था कि उसके चेस रोबोट को, जिसे ऑटोमेटन चेस प्लेयर और द टर्क के नाम से जाना जाता था, उसे दुनिया में कोई भी चेस में हरा नहीं सकता। अभी के समय जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई ऐसा रोबोट बनाए तो आम बात होगी, लेकिन अभी से 200 साल पहले ऐसा रोबोट बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस चेस खेलने वाले रोबोट को वोल्फगैंग वॉन कैम्पलेन ने बनाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महारानी मारिया थेरेसा के दरबार में शाही सलाहकार था। कैम्पलेन ने दरबार से 6 महीने की छुट्टी ली और इस रोबोट को बनाया, और 6 महीने बाद 1770 में कैम्पलेन ने महारानी के दरबार में इस रोबोट को पेश किया था। यह रोबोट एक 3.5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा कैबिनेट बॉक्स से जुड़ा हुआ था। इस रोबोट के सिर पर पगड़ी बंधी होती थी और बाएं हाथ में एक लंबा तुर्क धूम्रपान पाइप था और दाहिना हाथ कैबिनेट पर चेस खेलने के लिए होता। सबसे पहले कैम्पलेन कैबिनेट के तीनों दरवाजों को खोलकर रोबोट को अंदर से दिखाता, उसके बाद वह पीछे हट जाता, जिसके बाद रोबोट में जान आ जाती। रोबोट खुद ब खुद चेस खेलना शुरू कर देता। वह चेस में ऐसी ऐसी चालें चलता कि बड़े से बड़ा चेस चैंपियन भी इस रोबोट से हार जाता। 1804 में कैम्पलेन की मृत्यु के बाद द टर्क को एक जर्मन आविष्कारक जोहान नेपोमुक मेलजेल नाम के शोमैन ने खरीद लिया, जिसने पूरी जिंदगी इस रोबोट के साथ दुनिया भर में चेस शो किए और बड़े बड़े राजा रानी और चेस चैंपियन को हराया। यह चेस रोबोट उस समय इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका में इतना पॉपुलर हो गया था कि बड़े बड़े राजा रानी इस रोबोट को अपने दरबार में चेस खेलने के लिए बुलाते थे। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1809 में द टर्क को नेपोलियन ने अपने दरबार में चेस खेलने के लिए बुलाया था, पर नेपोलियन भी द टर्क रोबोट से चेस में नहीं जीत सका। इस रोबोट ने 84 सालों तक यूरोप से अमेरिका तक खलबली मचा रखी थी। यह रोबोट जहां भी जाता, लोग इसे देखने के लिए लाइन लगा देते थे। पर क्या यह सच में एक रोबोट था? बिल्कुल भी नहीं। ये कोई रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक नजरों का धोखा था, जिसे बहुत ही चालाकी से कैम्पलेन ने बनाया था। इस रोबोट का पूरा रहस्य इस कैबिनेट के अंदर छुपा था। इस कैबिनेट के अंदर लगी मशीन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए थी। इस मशीन के पीछे एक आदमी बैठा होता था, जो इस नकली रोबोट को कंट्रोल करता था और लोगों को लगता कि ये अपने आप चेस खेल रहा है। कैबिनेट के अंदर एक छोटी सी जगह छोड़ी गई थी, जिसमें एक आदमी छुपा हुआ होता। ऊपर चेस के मोहरों में चुंबक लगा होता था, जो नीचे वाले चेस के साथ जुड़ा हुआ था। अंदर छुपा आदमी मोमबत्ती जलाकर चेस खेलता और अंदर में मौजूद लीवर्स के जरिए रोबोट के हाथ को कंट्रोल करता था। इस नकली चेस रोबोट ने 65 सालों तक आम लोगों से लेके बड़े बड़े राजा रानियों को बेवकूफ़ बनाया, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान लीडर शामिल थे। और इन सभी को चेस में हराने के लिए कैम्पलेन और मेलजेल ने कई टॉप लेवल के चेस चैंपियन का इस्तेमाल किया था, जिसमें जोहान अल्गियर, बोनकोट, ऑरेन अलेक्जेंडर, विलियम लुइस, जैक्स मॉरेट और विलियम स्लमबर्ग शामिल थे, जो द टर्क के कैबिनेट के अंदर बैठकर कुछ इस तरह से चेस खेला करते थे। अंत में द टर्क को अमेरिका के एक म्यूजियम में रख दिया गया था, लेकिन 5 जुलाई 1854 में म्यूजियम में लगी आग में द टर्क जल गया। लेकिन द टर्क की मिस्ट्री और पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि कईयों ने इस रोबोट की नकल बनाया, जिसमें अजीब नाम का यह चेस प्लेयर शामिल है।
और कई नए आविष्कार को जन्म दिया, जिसमें पहला ऑटोमेटिक चेस मशीन अल अजेद्रिस्टा शामिल है, जिसे 1912 में बनाया गया था, जिसने आगे चलकर कंप्यूटर चेस की नींव रखी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।